Hello everyone, today in this video we are going to discuss a new topic, that is internal reconstruction. So first we will discuss the word reconstruction. Now what do you mean by reconstruction? अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो reconstruction means to rebuild something or to reorganize something. अगर केवल हम कंस्ट्रक्शन वर्ड की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है टू बिल्ड समथिंग न्यू, बट रिकंस्ट्रक्शन मीन्स टू रीऑर्गेनाइज्ड समथिंग. तो रिकंस्ट्रक्शन मीन्स टू कंस्ट्रक्ट अगेन. इट इज अ प्रोसेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपनी कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं. When heavy change is made in the structure of a company by making change in capital structure, liabilities, building, machinery, then it is called reconstruction of a company. जब हम अपनी कंपनी में उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसकी लायबिलिटीज में, उसकी एसेट्स में चेंजेस करते हैं, then that process is called the reconstruction of a company. So what do you mean by reconstruction? Meaning क्या है? Reconstruction is a process by which affairs of a company are reorganized by revaluation of assets, reassessment of liabilities, and by writing off the losses already suffered, by reducing the paid up value of shares, or by varying the rights attached to different classes of shares. तो रिकंस्ट्रक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी कंपनीज के जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं. और कैसे करते हैं रीऑर्गेनाइज्ड? एसेट्स का रिवैल्यूएशन करके, लायबिलिटीज को रीअसेस करके, और जितने भी लॉसेज है उसको राइट ऑफ करके, और शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है उसको रिड्यूस करके हम अपने जो अफेयर्स है उसको रीऑर्गेनाइज्ड करते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. कोई भी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन क्यों ऑप्ट करती है? रिकंस्ट्रक्शन को ऑप्ट करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जब किसी कंपनी को कई सालों से लॉसेज होते हैं, व्हेन देयर आर पास्ट हैवी लॉसेज एक्यूमुलेटेड इन द कंपनी, देन टू राइट ऑफ सच लॉसेज एंड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिकंस्ट्रक्टेड सो दैट द डिविडेंड इज पेड इन फ्यूचर. तो जब किसी भी कंपनी को कई सालों से लगातार लॉसेज होते हैं, तो जिसके कारण से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है, उसकी कैपिटल कम होती जाती है, तो उसको कवर अप करने के लिए, उस लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी जो है रिकंस्ट्रक्शन के मेथड को ऑप्ट करती है. When the financial position is not good and more capital is needed than to increase the authorized capital or to reduce the paid up value of shares. तो रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है वो कब ऑप्ट किया जाता है? जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है और उसको ज्यादा कैपिटल की नीड है, तो वो कंपनी जो है रिकंस्ट्रक्शन को ऑप्ट करती है. नाउ रिकंस्ट्रक्शन. See, there are two types of reconstruction: internal reconstruction and external reconstruction. अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स when a company is suffering losses from past several years and faces financial crisis, the company sell his business to another newly formed company. जब किसी कंपनी को कई सालों से लॉस हो रहा है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक होती जा रही है, तो वो कंपनी क्या करती है? अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को दूसरी कंपनी को सेल कर देती है. तो इसमें क्या होता है कि जो पुरानी कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, वाइंड अप कर दिया जाता है उसको, और एक न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है. एक्चुअली द न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड कंपनी. जो न्यू कंपनी बनती है वो किस लिए क्रिएट की जाती है? जिससे वो ओल्ड कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर ले. एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. In external reconstruction, one company is liquidated and the new company is formed. External reconstruction में क्या होता है कि जो एक कंपनी लिक्विडेट होती है और दूसरी कंपनी फॉर्म्ड होती है. जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ओल्ड कंपनी के, वो अब न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं. नाउ व्हाट डू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स
Under this reconstruction, neither new company is formed nor the existing company goes into liquidation. Structure of the company. तो internal reconstruction क्या है? Internal reconstruction refers to the internal reorganization of the financial structure of the company. तो internal reconstruction क्या है कि कंपनी के जब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हम उसको रीअरेंज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. It is an arrangement made by the companies whereby the claims of shareholders, debenture holders, creditors, and other liabilities are altered or reduced so that the accumulated loss are written off, assets are valued at its fair, and the balance sheet show the true and fair view of the financial statement. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनीज क्या करती है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उसको रिड्यूस करती है या ऑल्टर्ड चेंजेस करती है उसमें, जिससे जितने भी लॉसेज हुए हैं उसको राइट ऑफ कर सके. मतलब जितने भी पास्ट लॉसेज, लगातार लॉसेज हो रहे हैं, उसको वो कवर अप कर पाए. इसमें क्या किया जाता है कि जो भी एसेट्स है उसके रिवाइज्ड वैल्यू, रिवैल्यूएशन किया जाता है और उसको रिवैल्यूड करके एट प्रेजेंट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे बैलेंस शीट की एक ट्रू और फेयर व्यू हमें मिल जाता है. Now the objectives of internal reconstruction. See, the first objective means internal reconstruction के मेन उद्देश्य क्या है? First, to resolve the problem of overcapitalization, huge accumulated losses, overvaluation of assets. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है हम अपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जो पास्ट लॉसेज होते हैं उनको राइट ऑफ करने में हमें हेल्प मिलती है, और जो भी एसेट्स ओवर वैल्यूड है, जिनकी कीमत हमने एक्चुअल से ज्यादा शो कर रखी है, उसको कम करने में हेल्प करता है. कई बार क्या होता है कि कंपनी लगातार लॉसेज इंकर्ड कर रही है, तो कंपनी को रिक्वायर्ड होती है कि वो लॉसेज को राइट ऑफ करे, जिससे उसकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सके. तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. Second है when the capital structure of a company is complex and is required to make it simple. With the help of internal reconstruction, जो कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को सिंपल बना सकती है. कई ऐसी कंपनीज होती है जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको सिंपल बनाने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हेल्प करती है. थर्ड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूज होता है व्हेन चेंजेस इज रिक्वायर्ड इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी. जब कंपनी को रिक्वायर्ड होती है कि वो अपनी शेयर्स की फेस वैल्यू में चेंजेस करे, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है. क्लियर? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी कंपनी को अगर कई सालों से लॉसेज हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने उस एक्यूमुलेटेड लॉसेज को राइट ऑफ कर सकती है, और जो भी ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको सॉल्व कर सकती है, अपनी एसेट्स को रीवैल्यूएट कर सकती है, जिससे कंपनी अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट कर सके. क्लियर? ओके. In the next video, we will discuss the methods of internal reconstruction. Thank you.